हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन सिंह आज आप लोगों का फिर से एक बार एएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने व्याकरण का सारा अध्याय कवर कर लिया है, पूरा कर लिया है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, अपठित गद्यांश। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि गद्यांश और अपठित होता क्या है। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा नहीं गया हो, यानी कि आपकी वो किताब में नहीं है। और गद्यांश मतलब एक पैसेज, जो आप इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हो, एक स्टोरी पढ़ते हो, तो उस स्टोरी को पढ़ करके आपको उसका आंसर बताना है, उसका उत्तर देना है। अपठित का मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स, यानी कि बिना पढ़ा हुआ, वो पढ़ा हुआ नहीं, यानी आपकी किताब में नहीं। मैंने अलग से कोई स्टोरी दिया और आप लोगों को उस स्टोरी को पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ करके उसका क्वेश्चन दिया गया होगा, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। तो ये होता है गद्यांश। इसी तरह से अपठित पद्यांश भी होता है। पद्यांश का मतलब होता है पोयम, कविता, जो आपकी बुक का नहीं होगा, अलग से होगा, और उसको पढ़ करके उसका अर्थ आपको समझना होगा और उसका आंसर लिखना होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गद्यांश, यानी कि पैसेज। अब इसको क्या क्या, इसमें ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें होती हैं, दो तीन चीजें ध्यान देने लायक होती हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेना चाहिए, यानी कि जो समरी दिया गया, जो स्टोरी दिया गया है, उस स्टोरी को सबसे पहले अच्छे से पढ़कर और समझ लेना चाहिए। दूसरा है, उसके बाद गद्यांश की मुख्य बातों को समझ लेना चाहिए। अब उस पैसेज में किन किन बातों को बताया गया है, क्या उसमें मेन है, किस चीज के बारे में उसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है, उन मुख्य बातों को समझ लेना चाहिए। तीसरा जो है वो मेन है कि आप गद्यांश में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उसका उत्तर लिखना, यानी कि जो पैसेज दिया गया है, जो स्टोरी आपको मैंने दिया है, उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और उसी का उत्तर उसमें से ढूंढकर लिखना है। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी, यहाँ पैसेज मैं लेकर रखी हूँ और वो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग उसी क्वेश्चन का आंसर इसमें से ढूंढेंगे और लिखेंगे। अब देखिए, गद्यांश क्या है? मातृभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जिसे कोई बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। हिंदी भारत की मातृभाषा है। हिंदी का उद्गम स्थल संस्कृत है। संस्कृत भाषा में सबको बात समझ नहीं आती थी, तो उसका थोड़ा सरल रूप खड़ी बोली ने ग्रहण कर लिया, और धीरे धीरे खड़ी बोली का स्वरूप इतना संवरता चला गया कि हिंदी सुंदर रूप में बोलचाल और साहित्य की भाषा बन गई। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। आज सभी सरकारी विभागों में हिंदी में किए गए कार्य को सहृदयता से स्वीकार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका गद्यांश, यानी कि पैसेज। अब ये आपको लिख कर दिया जाएगा और इसी के नीचे इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है। इसमें आपको ध्यान देना है, हर लाइन का आंसर आपको अच्छे से समझना है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से ढूंढकर बताना है। कहीं अलग से आपको नहीं बताना है, कुछ भी अलग से आपको ऐड नहीं करना है। अब मैं यहाँ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद से ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उपर्युक्त लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको समझ लीजिएगा कि उपर्युक्त क्या होता है। उपर्युक्त का मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया है, जो पैसेज आपको लिख कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न के प्रश्न आपका नीचे रहेगा और जो ऊपर लिखा गया है उसी के बारे में बताया जाएगा। उपर्युक्त
मतलब जो ऊपर लिखा गया है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित, अब निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखा गया है। क्लियर? ऊपर लिखे गद्यांश को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से देना है। मातृभाषा कौन सी होती है? अब आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि मातृभाषा क्या होती है। ऐसी भाषा जिसे कोई बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। क्लियर? इसका आंसर आपको मिल गया इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? हिंदी कहाँ से पैदा हुआ? किस सब्जेक्ट से हिंदी का उत्पत्ति हुआ? यहाँ पर आपने देखा लिखा है कि संस्कृत भाषा में सबको बात, हिंदी का उद्गम स्थल संस्कृत है। यानी कि संस्कृत चूंकि कठिन विषय था, वो सबको समझ में नहीं आती थी, तो धीरे धीरे उसका रूप क्या होता गया? उसको सरल बनाने के लिए उस हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को खड़ी बोली में परिवर्तित किया गया। और हुआ क्या कि धीरे धीरे खड़ी भाषा या हिंदी भाषा जो है सबको समझ में आने लगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है? तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। इसका उत्तर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा हिंदी में क्यों और कैसे परिवर्तित? यानी कि संस्कृत को छोड़कर लोग हिंदी भाषा को क्यों अपनाने लगे? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है, लिखा है कि संस्कृत भाषा सबको समझ में नहीं आती थी, तो धीरे धीरे उसका स्वरूप जो है बदलने लगा। उसको इजी रूप में बनाया जाने लगा और वो खड़ी बोली के रूप में परिवर्तित होते चला गया, जो सबको समझ में आने लगा आसानी से, इसलिए उसका स्वरूप बदलता चला गया। फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? यहाँ पर लिखा गया है 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिलेगा, कहीं अलग से आपको नहीं ढूंढना है। लास्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्लियर? अब शीर्षक क्या होता है? आपको एक स्टोरी दे दिया गया, एक कहानी दे दिया गया, आप उसे ध्यान से पढ़िए और आप सोचेंगे, आपसे बोला जाएगा कि इसका नाम बताइए। आपके हिसाब से उस स्टोरी का नाम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर शीर्षक उसी के बारे में, यानी कि आपके हिसाब से इस जो पैसेज है, जो गद्यांश है, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? हिंदी का महत्व, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी विषय, अब जो आपके समझ में जो आएगा, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज का दिया गया है? हिंदी। तो हिंदी से रिलेटेड आप एक या दो वर्ड में उसका नाम दे सकते हैं। तो ये है बच्चों गद्यांश। ये आपकी परीक्षा में इस तरह से ऐसा टॉपिक आएगा। आपने चूंकि पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको बताना जरूरी था कि गद्यांश होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपठित पद्यांश के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और तब तक के लिए चलते हैं।